एवरीवन गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज है दोस्तों 26 सितंबर 2020 और 26 सितंबर 2020 से बनने वाले डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और करंट अफेयर क्लासेस दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे वो आपका आने वाला दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या कोई अदर कॉम्पिटेटिव जो एग्ज़ाम आता है उसके लिए करंट अफेयर एक क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और इसके साथ मैं क्या है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताता हूँ, ठीक है ना। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको क्या है पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है डेली। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक आपने लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाकर आपने ग्रुप को ज्वाइन करना है और वहाँ पर आपको क्या है डेली पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था भाई आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे भाई। तो आरबीआई के जो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे भाई, अब बताना था आपने। तो सीडी देशमुख भाई, सीडी देशमुख, चक्रवर्ती देसाई देशमुख क्या है आरबीआई के पहले गवर्नर थे, पहले भारतीय। 1 अप्रैल 1935 को बना था। एडम ये ओसबर्न स्मिथ क्या बने थे भाई, आरबीआई के पहले गवर्नर बने थे। और एडम स्मिथ कौन है, इनको अर्थशास्त्र का जनक माने जाते हैं। ये अलग अलग नाम है भाई, ठीक है ना। ओसबर्न स्मिथ कौन थे, आरबीआई के पहले गवर्नर थे। 1 अप्रैल 1935 को जब बना और 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ, भारत का राष्ट्रीय बैंक बना दिया, ठीक है ना। फिलहाल में शक्तिकांत दास जी क्या है गवर्नर है आरबीआई बैंक के। उसके बाद बात करेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में मोक्ष कलश योजना को शुरू किया है। तो भाई किस राज्य ने मोक्ष कलश योजना को स्टार्ट किया है, तो वो किया है राजस्थान सरकार ने, ठीक है ना। मोक्ष कलश योजना। अब इसमें भाई इस योजना के तहत क्या होगा, इस योजना में और कुछ नहीं है, जिसके भी मतलब जो क्या है घर पे मतलब किसी प्रकार की कोई डेथ हो जाती है उनके, वहाँ पर जब वो गंगा स्नान के लिए जाते हैं, गंगा में जो उनकी अस्थियों को विसर्जन करने के लिए जाते हैं, तो वो उस टाइम पे जो क्या है उसके साथ अगर 2 व्यक्ति जा रहे हैं ना, वो दोनों 2 व्यक्ति जा रहे हैं तो 2 व्यक्ति का क्या है किराया फ्री होगा भाई, ठीक है ना। मोक्ष कलश योजना, मोक्ष कलश योजना क्या है दरअसल, उस टाइम पे जब भाई गंगा में जो उनकी जो अस्थियां विसर्जन करने के लिए 2 व्यक्ति जाते हैं राजस्थान से कहीं से भी, राजस्थान में कहीं से भी, ठीक है ना। तो राजस्थान सरकार क्या करेगी, अपनी जो वहाँ की जो रोडवेज है, वहाँ की जो बसें हैं उनको क्या है फ्री में मतलब वहाँ तक लेके जाएगी, ठीक है ना। तो ये ऐसी स्कीम है कलश योजना, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस योजना में, ठीक है ना। उसके बाद बात करें, राजस्थान आया तो राजस्थान के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की कैपिटल है भाई पिंक सिटी जयपुर, जिसे पिंक सिटी बोला जाता है, गुलाबी नगरी। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से चीफ मिनिस्टर हैं। कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। और भाई राजस्थान में है सरिस्का टाइगर विहार, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवल्ला देव घाना पक्षी अभ्यारण्य भी कहाँ पे है भाई, राजस्थान के अंदर है, ठीक है ना। याद रखना है राजस्थान में क्या है सांबर झील है, भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील भाई, ठीक है ना। राजस्थान में क्या है, ये थार मरुस्थल है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। क्लियर है, तो ये पॉइंट सभी याद रखने अपने। और राजस्थान में भाई एक ब्रह्मा ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है पूरे भारत के अंदर, ठीक है, पुष्कर, ठीक है ना। क्लियर है, तो ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है पुष्कर मंदिर जो है, क्लियर है, वो कहाँ पे है, वो है भाई राजस्थान के अंदर। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मोहम्मद हुसैन रोबेल कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। तो भाई मोहम्मद हुसैन रोबेल को कहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, तो ये आपने जवाब देना है सोमालिया। सोमालिया की क्या है करंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं मोहम्मद हुसैन रोबेल। क्लियर है। अब बात करें सोमालिया है तो सोमालिया के बारे में बात करें, मोगाडिशु यहाँ की कैपिटल है और सोमालिया यहाँ की करेंसी है भाई, मुद्रा का नाम क्या है सोमालिया। क्लियर है। और जो प्राइम मिनिस्टर जो नियुक्त किए गए हैं यहाँ के, ये क्या नाम है भाई इनका, मोहम्मद हुसैन रोबेल। उनको नियुक्त किसने किया है, वो नियुक्त किया है यहाँ के जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति मोहम्मद अली लाही अब्दुल मोहम्मद, ठीक है ना, ये उनका नाम है भाई। इन्होंने ही क्या है प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त किया है सोमालिया के, ठीक है ना। सोमालिया क्या है भाई अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन देश पड़ता है भाई, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, रेज समिट 2020 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रेज समिट है भाई कि इसकी 2020 में जो मेजबानी करेगा, होस्टिंग कौन करेगा, वो करेगा भाई उपरोक्त दोनों, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और नीति आयोग दोनों मिलकर क्या है रेज समिट 2020 की मेजबानी करेंगे, मतलब टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। टेक्निकल लाइन को क्या है बढ़ावा देने के लिए मतलब समिट होगा रेज समिट, ठीक है ना। और इसकी मेजबानी कौन करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और नीति आयोग करेगा भाई। क्लियर है। अब बात करते हैं रेज के बारे में। सबसे पहले
रेज की फुल फॉर्म होती है भाई रिस्पॉन्सिबल ऑल फॉर सोशल एम्पावरमेंट। ठीक है ना, ये सोशल एम्पावरमेंट पे भी जोर देंगे, मतलब टेक्नोलॉजी की सहायता से। ठीक है ना, भाई किस प्रकार हम सामाजिक जो सुदृढ़ता, यानी समाज को एक सुदृढ़ बनाया जाए, मतलब दृढ़ बनाया जाए। ठीक है ना, कैसे बना सकते, तो इस उसमें क्या है, सबमिट है, ऐसे विचार होंगे इसमें। क्लियर है रेज। अब बात करते हैं इसका आयोजन दरअसल 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में होगा, अगले महीने। ठीक है ना, और ये अब बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी मिनिस्टर कौन है फिलहाल में, वो है सुरेंद्रजीत सिंह आहलूवालिया। सुरेंद्रजीत सिंह आहलूवालिया आईटी मिनिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर हैं करंट टाइम में। और अब आया है नीति आयोग, तो नीति आयोग के बारे में बात करेंगे भाई। नीति दरअसल भाई 1 जनवरी 2015 को क्या है, जो योजना आयोग था ना हमारा प्लानिंग कमीशन, उसी का नाम बदल गया, नीति कर दिया, NITI। और इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 में बना भाई। ठीक है ना, किसका नाम बदल गया, योजना आयोग का नाम बदल गया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और नरेंद्र मोदी, या समझना भाई इस क्वेश्चन को, भाई जो नीति आयोग होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो करंट टाइम में है। तो करंट टाइम में कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। और योजना आयोग में भी तो ऐसा होता था ना, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था, भारत का प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग का ही नाम बदल के ये क्या किया गया है, नीति आयोग किया गया है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी करंट टाइम में, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। क्लियर। और राजीव कुमार क्या है, उपाध्यक्ष हैं। और अमिताभ कांत करंट टाइम में क्या है, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नीति आयोग के। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 की मेजबानी कौन करेगा। तो भाई जो ग्लोबल क्लाइमेट, जो क्लाइमेट है, वातावरण जो चेंज हो रहा है, ठीक है ना, जो कार्बन एमिशन हो रहा है, उसके कारण जो पोल्यूशन हो रहा है, मतलब उससे रिगार्डिंग हर साल एक समिट होता है। तो उसकी जो मेजबानी कौन करेगा, वो करेगा भाई उपरोक्त दोनों, यानी UN यूनाइटेड नेशंस और UK यूनाइटेड किंगडम, दोनों ही क्या है मेजबानी करेंगे किसकी भी, ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 की। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में सबसे पहले तो। ठीक है ना, सबसे पहले यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करेंगे। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन भाई, ठीक है, स्पेलिंग लिख लेना इसकी। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। ये स्थापना क्यों है, UNO क्यों बना, दरअसल भाई जब पूरी दुनिया ने 2 युद्धों को देख लिया, 2 विश्व युद्धों को देख लिया, 1914 से 18, 1939 से 45 तक, जो 2 विश्व युद्धों को देखा मतलब पूरी दुनिया ने, तो उस टाइम पे क्या है, तो पूरी दुनिया ने सोचा कि भाई हम तो अब क्या है आगे युद्ध नहीं लड़ना चाहते। और अमेरिका ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया UNO, जो क्या करेगा, पूरे देश पूरे वर्ल्ड में क्या है शांति स्थापित करेगा। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई। न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर है। और हेड कौन है, एंटोनियो गुटरेस है करंट टाइम में, किसके भी हेड, ये है UNO के। क्लियर है। और बात करें अध्यक्षता, देखो भाई ये तो होस्टिंग होगी, होस्टिंग मेजबानी कौन करेगा, और अध्यक्षता कौन करेगा यहाँ पे, वो करेंगे UNO के हेड एंटोनियो गुटरेस। और जो UK है, ब्रिटेन है, उसके जो चीफ जो क्या है इंग्लैंड है, उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे भाई। क्लियर है। अब देखो UNO के बारे में बात कर लिया, अब बात करते हैं UK के बारे में। अब UK के बारे में बात करें तो ये देखो मैप के अंदर, ठीक है, यूरोपियन कंट्री के अंदर आ गया आप, ये है भाई मैप। अब जो मैप में आपने ये हिस्सा दिख रहा है ना, ये तो है भाई इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इन तीनों को मिला दिया जाए तो ये बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। क्या बन जाता है, ग्रेट ब्रिटेन। किन देशों को मिला के, वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिला के, ठीक है ना। परंतु इन सभी के साथ जब ये आयरलैंड, ये इधर आयरलैंड है भाई, और आयरलैंड का ये उत्तरी हिस्सा जो नॉर्थन पार्ट है, वो भी जब इसमें शामिल कर लिया जाए इस पूरे उसमें ब्रिटेन के साथ, तो इसको बोला जाता है UK यूनाइटेड किंगडम। क्या बोला जाता है, UK। ब्रिटेन तो कौन सा पार्ट हो गया भाई, जब 3 देशों को मिला दिया, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को, ये इस साइड दिख रहा है आपको। और जो ये नॉर्थन पार्ट है, इसको मिलाने के बाद क्या हो जाता है भाई, ये UK बन जाता है, यानी ये 4 देशों को मिलाने के बाद। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो भाई उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अंथोनी योजना को शुरू किया गया है। तो भाई एक मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अंथोनी योजना स्टार्ट की है, तो किस राज्य ने स्टार्ट किया है, इसका जवाब देना है। वो ये है असम राज्य सरकार ने। असम में क्या है कि योजना स्टार्ट की है। इस योजना में क्या होगा भाई,
ग्राम्य परिवहन से लिंक करो भाई, जो गांव में परिवहन को बढ़ावा है, मतलब गांव की पहुंच बढ़ाई जाए शहरों तक, ठीक है ना, गांव लेवल तक कैसे मतलब पहुंच बढ़ाई जाए, इस तरह की योजना है। इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक्स जो वो होते हैं ना भाई, जो इलेक्ट्रिक्स जो व्हीकल्स होते हैं, उसके अंदर जो ई रिक्शा होती है ना भाई, ई रिक्शा, उसको हर गांव लेवल पे वितरण किया जाएगा फ्री में, ठीक है ना। गांव लेवल पे क्या है, फ्री में वितरण किया जाएगा ताकि गांव तक की पहुंच बढ़ सके, और ई रिक्शा प्रोवाइड करवाई जाएगी वहाँ पे लोगों को, ठीक है ना। गांव लेवल पे एक प्रोवाइड करवाई जाएगी, एक दो, ठीक है ना। तो ये असम सरकार ने ये योजना स्टार्ट की है गाँव में, वहाँ पे हर गाँव में प्रोवाइड करवाएगी भी। अब असम आया तो असम के बारे में बात करेंगे। कैपिटल है भाई दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर हैं करंट टाइम में असम की। प्रोफेसर जगदीश मुखी करंट टाइम में क्या है, हेड गवर्नर है भाई, राज्यपाल है कहाँ के, असम के। और असम की बात करें तो काजीरंगा वन्य जीव उद्यान भी कहाँ पे है, असम। और मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ पे है, असम के अंदर। और असम के अंदर बात करें तो भाई असम में एक नदी बहती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि भारत में एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश से होती हुई ये असम के अंदर। तो असम में आकर क्या होता है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये 8 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। क्या है, 8 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है ये नदी, ब्रह्मपुत्र नदी असम के अंदर आकर। और फिर यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भाई भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि 8 किलोमीटर चौड़ी है, क्लियर ना। और ये ही नदी जब चौड़ी होगी तो ये के मुहाना भी बनाएगी, डेल्टा भी बनाएगी, उस तरीके से, ठीक है ना, द्वीप का भी निर्माण करेगी। तो यहीं पर असम में एक द्वीप है माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप सुना हुआ ना, दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है, जो भी किसी नदी के द्वारा बनाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, वो कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप, क्लियर है, जो कि कहाँ पे है, असम के अंदर, याद रखना है। तो सबसे चौड़ी नदी कौन सी है भारत की, ब्रह्मपुत्र नदी। और उसी पे एक बांध बना है, कौन सा बांध बना है, बांध नहीं भी, ब्रह्मपुत्र नदी पे ही क्या है, एक पुल बनाया है, बोगीबिल पुल, ठीक है ना, जो कि 2018 में बना था, बोगीबिल पुल। ये क्या है, भारत का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है भाई, यानी कि रेल भी चला है साथ में, रोड भी है, ठीक है ना। तो ये भारत का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है बोगीबिल पुल, क्लियर है, जो कि असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में एसर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो भाई एसर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, वो बनाया है सोनू सूद को। सोनू सूद सुना होगा आपने, करंट टाइम में जो मतलब क्या है, हेडलाइंस में भी रहते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब एक सोशल एक्टिविस्ट की रूप में क्या है काम कर रहे हैं। जैसे कि जो लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे जो गरीबों को घरों तक पहुंचाने के लिए बसें भी चलाई थी सोनू सूद जी ने। तो मतलब कुल मिला के हेडलाइंस में कुछ दिनों से, कुछ महीनों से सोनू सूद जी, तो उन्हीं को क्या है ब्रांड एम्बेसडर बना दिया एसर कंपनी ने। एसर कंपनी क्या है भाई, पर्सनल कंप्यूटर की कंपनी है एसर, ठीक है ना, कंप्यूटर की क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो कि कंप्यूटर बनाती है, ठीक है ना। और उसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है भारत के अंदर सोनू सूद जी को, क्लियर है। और ये ब्रांड एम्बेसडर क्या करते हैं भाई, उन जो प्रोडक्ट हैं उन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, ठीक है ना, एडवर्टीजमेंट के जरिए। उसके बाद बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 को कब तक के लिए टाल दिया है, तो भाई जो 2020 में जो समिट होना था, जो मतलब महोत्सव होना था, फेस्टिवल होना था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का, उसको टाल दिया है 2021 के लिए, ठीक है ना, 2021 के लिए टाल दिया है। ये दरअसल भाई नवंबर दिसंबर में होना था भाई, ये जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जो कि गोवा में होना था भाई, गोवा में आयोजन होना था इसका, ठीक है ना। तो इसका जो आयोजन होना था नवंबर दिसंबर में होना था 2020 के अंदर, परंतु इसको टाल दिया है 1-2 महीने के लिए, यानी 1-2 महीने के लिए तो टाला है, परंतु हो तो गा 2021 में, तो 1 साल के लिए बोला जाएगा, तो 2021 के लिए टाल दिया। 2021 के जनवरी फरवरी महीने में क्या है, इसका आयोजन कराया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का, गोवा के अंदर ही, ठीक है ना, क्लियर है, याद रखना। उसके बाद बात करें, हाल ही में डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया, तो डीआरडीओ ने एक मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया, तो किस मिसाइल का वो किया भाई, पृथ्वी 2। ये रोमन लैंग्वेज में लिखा भी मिल सकता है भाई ऐसे, ठीक है ना, पृथ्वी 2 लिखना होगा ना ऐसे, तो ये ऐसे मिलेगा पृथ्वी 2। तो इसका सफलतम परीक्षण किया डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, ये पृथ्वी 2 मिसाइल का। अब बात करें, ये पृथ्वी 2 मिसाइल है, इसकी रेंज यह है दरअसल भाई 350 किलोमीटर तक वार कर सकती है, यानी 350 किलोमीटर दूरी तक क्या है वार कर सकती है ये मिसाइल, पृथ्वी 2 नामक मिसाइल, ठीक है ना। और इस मिसाइल का जो परीक्षण है वो उड़ीसा के चांदीपुर से किया है,
उड़ीसापुर के चांदीपुर एक परीक्षण शाला है, वहाँ से क्या है इसका सफलतम परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। अब डीआरडीओ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई। 1 जनवरी को स्थापना हुई तो 1 जनवरी को मनाया जाता है डीआरडीओ डे। नई दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है। G सतीश रेड्डी करंट टाइम में हेड है डीआरडीओ के। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए सम्मानित किया भाई। दरअसल भाई 2019 का अब दिया जा रहा है ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो क्या है लॉकडाउन लग गया था, जो इसका जो फंक्शन था, जो ज्ञानपीठ समारोह था, वो क्या है टलता गया, पोस्टपोन होता गया। परंतु अब क्या है 2019 के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दे दिया गया। किसे दिया गया है? वो दिया गया भाई, ये जो नाम दिख रहा है आपको बहुत बड़ा, क्या नाम है, अखितम अच्युतम नंबूदरी, ठीक है ना। इनको क्या है ये अवार्ड दिया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। क्लियर ना, अखितम अच्युतम नंबूदरी। उसके बाद बात करें तो ये इनके बारे में थोड़ा बात करें, ये हैं दरअसल भाई मलयालम भाषा की कवित्री हैं वे, ठीक है। एक लेखिका मतलब कवित्री हैं, काफ़ी अच्छी मशहूर जो कवित्री हैं। ये क्या है मलयालम भाषा की कवित्री है। और मलयालम भाषा में छठी ऐसे मतलब कवित्री या कवि लगा लो मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली बनी है, ठीक है ना। मलयालम भाषा में छठी जो मतलब पर्सनैलिटी बनी है भाई ये मलयालम भाषा में जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार को जीता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन जानेंगे हम। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। सबसे पहले भाई पुरस्कार का वर्ग यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है भाई साहित्य के क्षेत्र में। कहाँ पे भाई? लिटरेचर के क्षेत्र में, ठीक है ना। और स्थापना सबसे इसी जो ये अवार्ड है ये इसकी स्थापना कब की गई? 1965 के अंदर, ठीक है ना। इसके तहत अगर बात करें पुरस्कार राशि के रूप में कितने रुपए दिए जाते हैं? 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है ना। और एक जो सरस्वती की एक पिक्चर भी दी जाती है, मूर्ति भी दी जाती है, ठीक है ना। और बात करें जो प्रथम विजेता, जो पहले विजेता जब 1965 में ये स्थापना की गई ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो पहले विजेता थे भाई श्री शंकर कुरुप। वो भी क्या थे भाई मलयालम भाषा से थे, ठीक है ना। पहले जो यानी कि पहले जो विजेता थे ज्ञानपीठ पुरस्कार वो भी क्या थे मलयालम भाषा से थे, ठीक है ना, श्री शंकर कुरुप जी। क्लियर है। अब बात करें पहली महिला विजेता, तो पहली महिला विजेता कौन थी? आशापूर्णा देवी। ये क्या है बांग्ला भाषा की क्या है कवित्री हैं भाई, ठीक है ना, साहित्य लेखिका हैं, ठीक है ना भाई। कौन भाई? आशापूर्णा देवी। नाम भी सुना बहुत बार आपने आशापूर्णा देवी का, तो ठीक है ना। तो ये भारत की पहली महिला विजेता थी जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जो को जीता। क्लियर है। उसके बाद है आखिरी विजेता जो अब जो करंट टाइम में जो जिन्होंने जीता है वो 2020 में किन्होंने जीता है? 2019 का जो जीता है जो अब दिया गया है वो दिया गया अखितम अच्युतम नंबूदरी, ठीक है ना, इनको मिला है। अब विवरण भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार भाई याद रखना, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये क्वेश्चन। एक भाई जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भारत का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्लियर है। तो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखना आपने। उसके बाद बात करें हाल ही में ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वे EESL का नया अध्यक्ष बनाया गया है, किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है भाई रजत सूद जी को क्या EESL का अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये EESL क्या होता है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। यह एक कंपनी है भाई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। इसको हिंदी में मैंने ऊपर मेंशन कर रखे हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड, ठीक है ना। इसकी स्थापना हुई थी भाई 10 दिसंबर 2008 के अंदर, दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है। और करंट टाइम में रजत सूद जी क्या बना दिए? इसके अध्यक्ष बना दिए हैं EESL के। क्लियर है, याद रखना है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन आज के लिए आपका जिसका आपने जवाब देना है कमेंट सेक्शन के अंदर, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब देना है। तो भाई ये थी दोस्तों आज की वीडियो, और कमेंट किया करो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ठीक है ना। तो भाई ये थी दोस्तों वीडियो आज की। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर आपको मतलब क्या वीडियो हेल्पफुल लग रही है, आपके मतलब कुछ ना कुछ नॉलेज गेन हुई है, जुड़ी है, तो आपको क्या करना है? बस लाइक के बटन पर
मतलब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पीडीएफ के लिए आपने क्या करना है, ग्रुप को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। क्लियर है? तो थैंक्स टू वॉच। थैंक